का बाकायदा आगाज करते हैं। डेरा गाजी खान से अफसोसनाक खबर दें, जहां दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से 6 पुलिस वाले डूब गए थे। बर वक्त रेस्क्यू कार्रवाई के बाद 3 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू डीजी खान ने रेस्क्यू मुल्तान से मदद तलब कर ली है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह के मुताबिक 7 गोताखोरों की टीम मुल्तान से रवाना की जा चुकी है। डेरा गाजी खान में पुलिस की तैराकी की मश्क के दौरान कश्ती डूबने से पुलिस के 6 एहलकार डूब गए थे। 6 में से 3 एहलकारों को बरवक्त कार्रवाई के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए जाने वाले तीनों एहलकारों को ट्रॉमा सेंटर दाखिल कर दिया गया है। तीनों एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। एहलकारों की शनाख्त एजाज, बिलाल और अनीस के नाम से हुई है। पुलिस की जानिब से बकिया 3 लापता एहलकार असलम, अली हमजा और तैमूर की तलाश जारी है। जराये के मुताबिक रेस्क्यू किए जाने वाले 3 एहलकारों को मुकामी मल्लाहों ने बचाया। जराये के मुताबिक डूबने वाले तमाम एहलकारों का ताल्लुक दराहमा से था और कश्ती में मौजूद किसी भी एहलकार ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। सानेह अहमदपुर शर्किया पर ओगरा की तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऑयल टैंकर को नाकिस और गैर मेयारी करार दिया। ऑयल कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया। रोहिणी इस इलाके खिते की हाईवेज रोजाना दौड़ने वाले हजारों ऑयल टैंकर्स के अदाद शुमार और उनकी तकनीकी जांच पड़ताल के मयार से पर्दा उठा दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के रीजन में नेशनल हाईवे पर हैवी ट्रैफिक का दबाव रहता है। रीजन में दीगर बड़ी गाड़ियों के अलावा सिर्फ 3000 टैंकर ऑयल लेने के लिए रोजाना दाखिल होते हैं। महमूद कोट से एक दिन में 1200 और पार्को ऑयल रिफाइनरी से 1500 से ज्यादा टैंकर्स ऑयल लेकर निकलते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल के बाद सबसे ज्यादा हादसे ऑयल टैंकर्स के होते हैं। नेशनल हाईवे डेरा रीजन में 1 माह के दौरान 56 हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हादसात की बड़ी वजह छोटी गाड़ियों में तेल की ओवरलोडिंग है। जब ये कंटेनर्स टूटी सड़कों पर चलते हैं तो हादसात का बायस बनते हैं। दूसरी जानिब मुल्तान से खानेवाल टोल प्लाजा पर माहाना 3000 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं। बड़े ऑयल टैंकर्स में 50,000 लीटर और छोटे टैंकर्स में 52,000 लीटर ऑयल मौजूद होता है। प्राइवेट वर्कशॉप्स में बनाए जाने वाले ऑयल टैंकर्स की चादर का मेयार बरकरार नहीं रखा जाता। तो मालकान या कंपनियों को या कौमी अदारों को पता करना चाहिए ना भाई ये चादर लागू है या नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो हम तो ड्राइवर है, हमारा काम तो ये है गाड़ी को चलाना या गाड़ी को चेकअप करना। कोई टायर का मसला है या किसी नट काबले का मसला है या गाड़ी का कोई भी मसला मसाला, हमारा काम ये होता है कंपनी को या मालिक को बताना। पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक बहावलपुर के टोल प्लाजा से तकरीबन 450 ऑयल टैंकर्स रोजाना की बुनियाद पर गुजरते हैं। ऑयल टैंकर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल और डीजल सप्लाई करते हैं। इंचार्ज टोल प्लाजा बहावलपुर का कहना है कि टोल प्लाजा से गुजरने वाले अक्सर टैंकर्स की हालत खराब होती है। गुज़श्ता रोज ओगरा ने सानेह अहमदपुर शर्किया की तहकीकाती रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में ऑयल कंपनी को कसूरवार ठहराया गया। तहकीकाती कमेटी का सानेह से मुतालिक रिपोर्ट में मजीद क्या कहना था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सानेह बहावलपुर में ऑयल टैंकर हादसे पर ओगरा ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में ऑयल कंपनी को हिफाजती तदाबीर मुकम्मल न करने और तकनीकी मेयार पूरा न करने पर कसूरवार ठहराया गया है। तहकीकाती कमेटी ने ऑयल कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। तहकीकाती कमेटी ने ऑयल कंपनी को सानेह में जाँ बहक अफराद के बोरसा को फी कस 10 लाख रुपए और जख्मी होने वालों को फी कस 5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। सानेह बहावलपुर में जाँ बहक अफराद की तादाद 215 से तजावुज कर चुकी है। ओगरा तहकीकाती कमेटी ने बहावलपुर ऑयल टैंकर हादसे की रिपोर्ट में मजीद कहा है कि ऑयल टैंकर मुकर्ररा मेयार के मुताबिक नहीं था। एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट के कवानीन भी पूरे नहीं किए थे। ऑयल टैंकर का फिटनेस सर्टिफिकेट भी जाली निकला है और 50,000 लीटर तेल की नकलो हरकत के लिए ऑयल टैंकर 5 एक्सल होना चाहिए था, जबकि हादसे का शिकार ऑयल टैंकर 4 एक्सल था। तहकीकाती रिपोर्ट में मुकामी इंतजामिया और हादसे पर कहा गया कि मोटरवे पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसा को महफूज बनाया और न ही मुकामी इंतजामिया फौरी हरकत में आई। नजदीकी आबादियों से आवाम जमा हुई और तेल बर्तनों में भरना शुरू कर दिया और इसी दौरान आग लग गई। तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी ने ऑयल कंपनी को फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है और गफलत की सूरत में सख्त कार्रवाई का भी इशारा दे दिया है। डेरा गाजी खान में फैमिली कोर्ट्स की नई इमारत में मुंतकली के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुनीर अहमद ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ। डेरा गाजी खान में फैमिली कोर्ट्स की तादाद कम होने और इंटरनेशनल मयार की अदालत न होने के बायस नई फैमिली कोर्ट बनाई गई, जिसमें बैक वक्त 3 सीनियर सिविल जजेस तैनात किए गए जो 6 माह के कलील अरसे में फैसले करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर पूरे पंजाब में एक कोर्ट
ऐसी जो एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस में के साथ बनाई गई है, जिसमें बच्चों के बैठने के लिए वेटिंग रूम, उनके लिए प्ले एरिया, बच्चों की नशो नुमा के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनकी अच्छी फीलिंग के लिए ये ज़रूरी फील किया गया है कि बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए। नई फैमिली कोर्ट्स में बच्चों के लिए इंतजार गाह, खेलने की जगह के साथ साथ बच्चों को वालिदैन से मिलने के लिए अलहदा कैबिन भी बनाए गए हैं, जिससे बच्चों को फैमिली कोर्ट्स में आकर अदालती बोरियत का एहसास नहीं होगा। बच्चों की सहूलत और कम वक्त में इंसाफ फराहम करने के लिए आने वाले दिनों में फैमिली कोर्ट्स को ई कोर्ट्स में भी तब्दील किया जाएगा, जिसमें वालिदैन या बच्चे वीडियो लिंक के जरिए बात करके फैसला महफूज करा सकेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान में विमेन बिजनेस लीडर कॉन्फ्रेंस तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नेपाली सफीर सेवा अलमसाल अधिकारी ने खिताब किया। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। नेपाली सफीर सेवा लमसाल अधिकारी ने चैम्बर से खिताब करते हुए कहा कि नेपाल और पाकिस्तान में वफूद का तबादला होना चाहिए। खुशी की बात है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। पाकिस्तान में और सारा अमन चैन पीस कायम हो। ये कभी कभी इधर उधर सुनाई देता है, ऐसा ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि घर की कफालत करने वाला मर्द बेटा हो या शोहर, दोनों को माँ और बीवी अहमियत देती है, जबकि खवातीन को कम तवज्जो दी जाती है। खवातीन को हर फील्ड में आगे बढ़कर काम करना चाहिए। इतना अच्छा लगा मुझे, इतना मुझे इंफॉर्मेट मेरे अपने आप को आप लोगों से सीखने को मौका मिला। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। आप ऐसे ही आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे, आप ना रुके। उनका मजीद कहना था कि मैंने पाकिस्तान के तमाम सूबों का दौरा किया। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ मोहम्मद आसिम, मुल्तान। तालीम से जुड़ी खबर के साबिक सूबाई वजीर औकाफ हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी ने गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में तलबा में सोलर एनर्जी यूनिट्स तकसीम किए। फैसल जहां की रिपोर्ट देखिए। सोलर एनर्जी यूनिट्स इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में तकसीम किए गए। मुस्लिम लीगी रहनुमा हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी ने रोही टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत तालीम को अव्वलियत देती है। तालीमी मैदान में चाहते हैं कि बेशुमार तरक्की हो और इस बात का मज़र यह है कि बच्चों को शौक दिलवाया जाए और इनकी काबिलियत को तस्लीम किया जाए, और उसमें जब ये इनामात देंगे तो उनमें शौक मजीद बढ़ेगा। तकरीब में गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल के प्रिंसिपल मलिक नियाज अहमद और वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद गुलफाम ने भी शिरकत की। पूरे पंजाब के उन तलबा को ये सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। हमारे स्कूल के भी अक्सर बेशुमार तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 400 से 3 से ऊपर नंबर हासिल किए हैं और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है कि तलबा को इतना इनकरेज करो, इतनी उनकी हौसला अफजाई करो कि वो ज़िंदगी के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जज़ा के अमल से मुकाबले की फ़िज़ा पैदा करके तलबा को मेहनत पर माइल करना यकीनी तौर पर काबिल सताइश अमल है। कैमरामैन वजाहत जमील के साथ फैसल जहां, मुल्तान। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पैरा मेडिकल स्टाफ के शेड्यूल इलेक्शन के लिए प्राइम ग्रुप की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में प्राइम ग्रुप के सदर शेख मोहम्मद रफीक और जनरल सेक्रेटरी मार अशरफ साकी ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। निश्तर अस्पताल में मुनक्कदा प्राइम ग्रुप के कन्वेंशन में 200 से जायद पैरामेडिकल स्टाफ वर्कर्स ने शिरकत की। सदारत के उम्मीदवार शेख मोहम्मद रफीक ने खिताब में कहा कि अगर इंतजामिया ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की तो इस अमल के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। हमारा गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा है कि हमारे इस इलेक्शन में गवर्नमेंट का कोई आदमी, इंतजामिया का कोई आदमी इन्वॉल्व ना हो। अगर गवर्नमेंट का कोई आदमी ने जानिबदारी का मुजाहरा किया तो इंशाअल्लाह ताला हम उसका भरपूर घेराव करेंगे और उनको सबक भी सिखाएंगे। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ साकी ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया इलेक्शन के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। इंतजामिया के कंधों पर कुछ लोग हैं जो हमारे वर्करों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन का इनकार चाहते हैं। मेरे वर्करों को डराया जा रहा है, मेरे वर्करों को बुलाकर कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तुम्हारी फाइल गायब कर दी जाएगी। कन्वेंशन के शुरा ने गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाने के लिए बाकिरदार और गैर जानिबदार चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की तैनाती असल क़यादत को सामने ला सकेगी। कैमरामैन वजाहत जमील के साथ फैसल जहां, मुल्तान। मुल्तान में यूनियन काउंसिल नंबर 4 में नई सीवरेज लाइन का संग बुनियाद रख दिया गया। साबिक एमएनए हल्का 149 शेख तारिक रशीद ने तामीराती काम का संग बुनियाद रखा। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल जहां।
गुलगश्त में वाक़िया हैदरिया मस्जिद वाली गली में नई सीवरेज डालने की तमीराती काम का संगे बुनियाद साबिक मेंबर कौमी असम्बली हल्का 149 शेख तारिक रशीद ने रखा। इस मौके पर हल्का PP 194 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अनवर अली भी इनके हमरा थे। साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद ने हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में तमीराती कामों को खुश आइन करार दे दिया। इस मनसूबे के इफ्तिताह के लिए हम आए हैं। ये यहाँ का बड़ा एक देरीना मसला था कि जो सीवरेज के ना होने की वजह से था, क्योंकि ये मुल्तान का एक इंतहाई पॉश इलाका, कारोबारी इलाका और रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पे इस सीवरेज की वजह से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस मौके पर जूनियर कौंसिल नंबर 4 से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और अहले इलाका ने शिरकत की। मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक अनवर अली ने बताया कि हल्का 194 के तमाम इलाकों में तमीराती काम जारी हैं। PP 194 में आप अगर किसी भी तरफ भी चले जाएंगे, किसी यूसी में यूसी 1 से लेकर 12 तक यूसी हैं PP 194 में, हर यूसी में कहीं सीवरेज का काम, कहीं वाटर सप्लाई का काम और कहीं पर आपको टफ टाइल और रोड्स बनते हुए नजर आएंगे। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं को कहना था कि आइंदा इलेक्शन में दोबारा जीतकर मुल्तान से तहरीक इंसाफ का सफाया करेंगे। कैमरामैन वजाह जमील के साथ फैसल जहां, मुल्तान। जहानिया में खती रकम से तरक्याती मंसूबों का आगाज होगा। मुख्तलिफ सड़कें, फिल्ट्रेशन प्लांट्स और स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। ये कहना था चेयरमैन तहसील जहानिया हाजी अताउर रहमान का। वो अपने दफ्तर में इजलास की सदारत कर रहे थे। चेयरमैन तहसील जहानिया हाजी अताउर रहमान ने इजलास की सदारत की और तहसील की तरक्की के लिए 1.5 अरब रुपए से जायद के तरक्याती कामों का ऐलान किया। हाजी अताउर रहमान ने कहा कि हल्का 159 के तमाम देहातों में खतीर रकम से साफ पानी की तनसीब का काम जल्द शुरू होगा। तहसील जहानिया में इसी माह 1.5 अरब रुपए से जायद के तरक्याती कामों पर काम शुरू हो जाएगा। रमजान साल के आखिर तक इतनी ही मालियत के और मंसूबे भी शुरू हो जाएंगे। उनका कहना था कि ये सारे मंसूबे कमीशन फ्री होंगे और इनका मेयार अपनी मिसाल आप होगा। एक साड़ी और सड़क सारे अल्लाह ने साथ बड़ी मेहरबानी की थी। वज़ीर आला साहब ने खुसूसी तौर पे एक कारपेट रोड जो हमें मिली है। चेयरमैन जहानिया ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए तरक्याती मंसूबों की तफसीलात दी। 123 से 139 से प्यारा पुलिस हो जाएगी, अगू जाएगी, मूलियारे तो शुरू हो गए, दो जगह तकसीम हो जाएगी। एक रोड है बन जाएगी 17, 18, 22, 23, 21, 20, दूसरी बनेगी 139, 123 तो प्यारा बस कमों पे 29 किलोमीटर से 29 करोड़ पे भी रोड है। ऐसे भी इंशाल्लाह विदिन 2 डेज अल्लाह ने चाहे तो काम शुरू हो जाए। हमारी दरखास्त पर 140 दसार कोट भारा, 117 दसार, 118 दसार, 122 दसार, 121 दसार, 120 दसार कुंदीवाला से मोलेवाला दुनियापुर तक, जबकि प्यारा पुली से 139 दसार, 123 दसार से लिंक रोड इसी रोड से मिलेगा और इसकी लागत 29 करोड़ के करीब बनती है। इसी तरह जफरुल्लाह चौक से रहीम शाह चौक, करम शाह चौक, 108 दसार, 107 दसार, 104 दसार, 103 दसार, 160 दसार तक 15 किलोमीटर 20 फुट के मेटल रोड पर भी इसी महीने काम शुरू हो जाएगा। अगर सड़कों की मजीद बात की जाए तो इस वक्त 15 करोड़ रुपए से जायद रकम से सड़कों की रिपेयरिंग का काम शुरू होने जा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी खानपुर में बजट इजलास मुनाकिद हुआ। 43 करोड़ 87,97,673 रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी खानपुर का बजट इजलास जिना हॉल में वाइस चेयरमैन नदीम रहमानी की जेर सदारत शुरू हुआ। इस इजलास में चेयरमैन बल्दिया मियां शहजाद अनवर ने बजट पेश किया। बजट की आमदनी इब्तदाई सरमाया 5 करोड़ 31,47,304 रुपए है और PSC ग्रांट नॉन डेवलपमेंट 15 करोड़ 12,69,000 रुपए है। अपोजिशन ने बजट की मुखालफत की। हुकूमती काउंसिलों की तादाद ज्यादा होने की वजह से मंजूर कर लिया गया। बजट इजलास में सानिया अहमदपुर के शहीदों के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुल्तान में होने वाले 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल के पहले रोज इंडोनेशिया और नेपाली सफीरों समेत सूबाई वजीर ज़राअत और मुल्तान की सैकड़ों फैमिलीज ने शिरकत की। जनूबी पंजाब के 25 से ज्यादा बागबानों ने आम की 100 से ज्यादा इकसाम को नुमाइश के लिए पेश किया। अत्थर लाशारी की रिपोर्ट। 3 रोजा रंगारंग मैंगो फेस्टिवल का मुल्तान में शानदार आगाज हो गया है। फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में नेपाल और इंडोनेशिया के सफीर, सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मैंगो ग्रोअर्स ने फेस्टिवल को आम की एक्सपोर्ट और बेहतर मार्केटिंग के लिए अहम कदम करार दिया।
आम पे बात हो रही है। आम की टेस्ट, आम का जायका, पाकिस्तानी आम दुनिया में सबसे बेहतरीन है। और फिर खासकर ये जो मंथ आगे आ रहे हैं, अक्टूबर से लेके ये अपना जुलाई से अक्टूबर तक, नवंबर तक भी दुनिया में कहीं आम नहीं होता, पाकिस्तान में होता है। हमारी वेट वैरायटी है। फिर इसकी इंडस्ट्री आनी चाहिए और वो काम करने चाहिए जिससे न सिर्फ काश्तकार, पाकिस्तान को भी फायदा। फेस्टिवल में जनूबी पंजाब से 25 बागबानों ने आम की 100 से ज्यादा अकसाम को नुमाइश के लिए पेश किया, जिसे मेहमानों और शहरियों ने बहुत पसंद किया। इस तरह का इवेंट आम के ग्रोवर वास्ते हौसला अफजाई है और ये हर साल होने चाहिए, बल्कि इहदे कोलों ज्यादा वड्डा पिंडाल होना चाहिए। इहदे नाल ग्रोवर्स की हौसला अफजाई थी सी। माशाअल्लाह मुल्तान का मौसम इहो जी है कि ये पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया दे विच अंब जड़ा है बहुत मशहूर है मुल्तान दा। मैंगो फेस्टिवल के पहले रोज रिजवाना, गर्देजी, कमलाना, अलीजई, खाकवानी, सरफराज, खिच्ची और जमाली फ्रूट फार्म समेत दीगर स्टॉल्स पर रखे गए आमों ने हर आम व खास को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल के पहले रोज जहां मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बागबानों ने 100 से ज्यादा अकसाम को नुमाइश के लिए पेश किया, वहीं मैंगो एक्सपोर्टर्स ने इसकी एक्सपोर्ट में दरपेश मसाइल और रुकावटों को हुकूमती नुमाइंदों के सामने भी रखा। कैमरामैन उमर फारूक के साथ अतरला शारी, मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। रोही के साथ रहिए। मुल्तान की दरगाहों से, बहावलपुर के महलों से, सरजमीने औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन। कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन। रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब। दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान। डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका। ये भी लॉलीपॉप। रोही का हर रंग आपके संग। दंगल के ढोल पर फतह का ऐलान, हार जीत से बढ़कर प्रीत का पैगाम। बात सकाफती मेलों की हो या मकामी खेलों की, रोही का हर रंग आपके संग। मैं हूं तैयब सैफ, मैं हूं रोही। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद,
तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। पाकिस्तान के प्रोफेसर्स की गाड़ी को हादसा पेश आया। 3 प्रोफेसर्स मौके पर जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। कई सालों तक इकट्ठे पढ़ाने वाले दोस्त इस दुनिया से भी एक साथ ही रुखसत हो गए। मजीद जानते हैं मजहर खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर इस्लामियात राना मोहम्मद दिलशाद, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा मुताला पाकिस्तान राव मोहम्मद जुल्फकार, सरबराह शोबा एजुकेशन राव जफर इकबाल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कबीरवाला के प्रोफेसर शेख मोहम्मद रमजान रात गए मरी के सियाहती मुकाम पत्रियाटा जाने के लिए रवाना हुए और सुबह रास्ते में चक्री के मुकाम पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में 3 प्रोफेसर मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि प्रोफेसर शेख रमजान को तशवीशनाक हालत में मोटरवे पुलिस ने पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे की इतला उनके अहले खाना और अजीजो अकारे पर बिजली बनकर गिरी। शहर भर की फजा सोगवार हो गई। हादसे में जाँ बहक होने वालों की मैयतों को ईदी सर्दखाने में गुस्ल के बाद वर्सा के हवाले किया गया। एक अरसे तक इकट्ठे पढ़ाने वाले तीनों दोस्तों की इज्तिमाई नमाज जनाजा गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज के ग्राउंड में अदा की गई। हादसे में जाँ बहक होने वाले तीनों प्रोफेसर्स की मैयतों को नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाके में तदफीन के लिए रवाना कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ मजहर खान, मुल्तान। सूबाई वजीर इमदाद बाहमी मलिक इकबाल चन्नर ने सिविल अस्पताल बहावलपुर में कायम किए गए 20 बिस्तर पर मुश्तमिल बच्चा सर्जिकल वार्ड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएस डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान, एडिशनल एमएस डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, एएमएस डॉक्टर हामिद और असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर जुल्फकार अंजुम भी मौजूद थे। सूबाई वजीर इमदाद बाहमी मलिक इकबाल चन्नर ने सिविल अस्पताल बहावलपुर में कायम किए गए 20 बिस्तर पर मुश्तमिल बच्चा सर्जिकल वार्ड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएस डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान, एडिशनल एमएस डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, एएमएस डॉक्टर हामिद और असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर जुल्फकार अंजुम भी मौजूद थे। इस मौके पर इकबाल चन्नर का कहना था कि सिविल अस्पताल बहावलपुर की इमारत आर्ट का एक नमूना है और वजीर आला की तरफ से बहावलपुर की आवाम के लिए एक तोहफा है। उन्होंने कहा जल्द बहावलपुर में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। लीगी एमएनए डॉक्टर हफीजुर रहमान दिलशक का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल राजनपुर का दौरा, अस्पताल में डिस्पेंसरी, हेपेटाइटिस रूम और जनरेटर का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इशफाक अहमद भी एमएनए के हमरा थे। इब्तदाई तकरीब में बल्दियाती नुमाइंदों के अलावा जिला भर के अफसरान भी मौजूद थे। एमएनए हफीजुर रहमान ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली इलाज मुआवजे की सहूलतों को सराहा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इशफाक अहमद ने अस्पताल में सेहत और सफाई इंतजामात पर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। माजूरी को ताकत बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। जाहिदा हमीद ने भी फातिमा जिन्ना विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल करके जनूबी पंजाब का नाम रोशन कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं शीजा कौसर। जाहिदा हमीद ने माजूरी के बायस भी हमेशा चेहरे पर मुस्कान और दिल में कर दिखाने की लगन रखी है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन बनाकर जनूबी पंजाब के माजूर अफराद के हकूक हासिल करने के लिए 10 साल से काम कर रही हैं। इनकी खिदमात की बुनियाद पर हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड नवाजा गया। फातिमा जिन्ना अवार्ड मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है और क्या कहते हैं
फातिमा जिना हम सब के लिए बहुत काबिल एहतराम और बहुत ही मतलब है कि रिस्पेक्टेबल हैं, और उनके नाम का अवार्ड मुझे मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। अवार्ड मिलने की खुशी में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस ने जाहिदा हमीद के लिए सेलिब्रेशन पार्टी मुनक्किद की, जिसमें केक काटा गया और जाहिदा हमीद को मुबारकबाद भी दी गई। साथ ही साथ एक्सरसाइज की सरगर्मी भी करवाई गई। हम बहुत ज्यादा खुश हैं और इसको पूरा वीक पूरा मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है और इसी से ही हमारी ये सोसाइटी फॉर स्पेशल और डिसेबिलिटी मूवमेंट जिंदा होगी। जाहिदा हमीद के साथ सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स बहुत खुश थे कि इनको भी पहचान का मौका मिला। जाहिदा जैसी बाहिम्मत खवातीन हमारे मुआशरे के तमाम माजूर अफराद के लिए मशले राह हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ शिजा कौसर, मुल्तान। कुछ बात करते हैं अदबी सरगर्मियों के हवाले से। सखुन फोरम के ज़ेर एहतमाम मशहूर शायर और अदीब डॉक्टर फरहत अब्बास की किताब फर्दियात फरहत की तकरीब रोनुमाई मुनाकिद की गई, जिसमें नामवर शोरा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं आसिफ बलोच। मुल्तान में नामवर शायर और अदीब डॉक्टर फरहत अब्बास की नई किताब फर्दियात फरहत के एजाज में तकरीब रोनुमाई मुनक्किद की गई। इस तकरीब का एहतमाम सुखनवर फोरम और सदारत डॉक्टर निसार तुराबी ने की। फर्दियात फरहत दरअसल एक ऐसी शायरी का हवाला है जिसमें मेरे अंदर के जज्बात भी हैं, हालात दौरा भी हैं, गम जाना भी है, गम दौरा भी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ शायर और अदीब नसीम सहर थे, जिनका कहना था कि डॉक्टर फरहत अब्बास जैसे इंसान हमारी कौम के लिए एक कीमती सरमाया हैं, जो डॉक्टर बनकर इंसानियत की और अदीब के तौर पर फन की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अपनी शायरी के जरिए भी मसीहाई का फर्ज अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक उनकी किताब फर्दियात का ताल्लुक है, ये यकीनन एक नई जहत है, चूँकि गज़लों के मजमूए, नज़मों के मजमूए। तकरीब में माहिर तालीम डॉक्टर मोहम्मद अमीन समेत रियाजुद्दीन रजी, शाकिर हुसैन कमर, रजा शहजाद, कैसर अब्बास, साबिर अदीलुर रहमान के अलावा सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इनकी बेपनाह खिदमात हैं उर्दू अदब के हवाले से। बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं, नज़्म भी कहते हैं और एक बहुत अच्छे मुंतज़िम हैं। अदबी तकरीबात के हवाले से भी पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं। मैं समझता हूँ कि इनके यहाँ शायरी में जो मनाजिर हमें दिखाई देते हैं वो दाखिली जमाल के रंग हैं उसमें। तकरीब के शुरका ने डॉक्टर फरहत अब्बास के फन के लिए खिदमात को सराहते हुए खराजे तहसीन पेश किया। इल्म और अदब की ये महफिलें डॉक्टर फरहत अब्बास जैसे सुकनवर लोगों की वजह से ही जिंदा हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ आसिफ बलोच, मुल्तान। मॉनसून बारिशों की वजह से मुमकिना सैलाब के पेश नजर हुकूमती इंतजामात जारी हैं, जबकि दरियाओं और हेड्स के किनारे वाक़या बस्तियों में आबाद मकीनों की परेशानी में इजाफा हो गया है। फातिमा तहरीम की रिपोर्ट। बारिशों के आगाज के साथ दरियाओं में तुग़यानी की वजह से सैलाब के खदशात भी बढ़ने लगे। मुल्तान हेड मोहम्मद वाला में दिन ब दिन पानी की सतह बुलंद होने के बाद जहां एक तरफ हुकूमती इदारे हिफाजती इक़दामात में मसरूफ है, वहीं मुमकिना सैलाबी इलाकों में कायम आबादियों की परेशानी में इजाफा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे कुछ कश्तियाँ भेजें ताकि हम अपने बच्चों को, माल मवेशी को, अपने सामान को महफूज मकामात पर ले जाने के लिए हमें कोई तकलीफ ना हो। वैसे तो सामान हमारा उधर ही रह जाता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ खाने के लिए भी नहीं लेके आ सकते हम। पानी बहुत ज्यादा होता है, दरिया के किनारे पे घर हैं इधर। एक जानिब कमिश्नर मुल्तान चीफ इंजीनियर आपाशी मलिक अमीर की हमरा किनारों पर आबाद इलाकों का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब उन तमाम लोगों की हुकूमत के इंतजामात पर तहफ्फुजात खत्म नहीं हो पा रहे। हुकूमत जी है कोई संभाल नहीं करेंदी, कोई ये नहीं करेंदी। असा अपनी मदद से आप बाहर निकलते हैं, अपनी मदद से ढोर जानवर कई लोड़ वैन कई चढ़ वैन, असा अपनी ही ते सारा कुछ आप करें। दरियाओं, नहरों और हेड्स के करीब आबाद मकीनों की जिंदगी की कुल जमा पूंजी, उनके बच्चे और जरिया रोजगार माल मवेशी ही होते हैं, और मुमकिना सैलाब के खदशात उन सब की सुकून भरी जिंदगी में खतरे की घंटियां हैं। कहने को तो पानी के किनारे जिंदगी आबाद होती है, मगर यही पुरसकून पानी जब अपने अंदर मौत की खामोशी लिए सैलाब की शक्ल में आता है, तो इर्द गिर्द बसने वाली जिंदगियों को भी साथ बहा ले जाता है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फातिमा तहरीम, मुल्तान। एक साल से ताखीर का शिकार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब करने का मंसूबा गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं मुल्तान से शिजा कौसर की इस रिपोर्ट में।
गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल मुल्तान में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी तनसीब और तकमील में 1 साल लगा है और 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पानी खराब था, बीमारियां भी बहुत आम थी और इर्द गिर्द ये काफी बड़ा एरिया है, गुलगश्त का मेन शहर का एरिया है, तो ये प्लांट लगाया गया और अल्लाह का शुक्र है ये प्लांट मुकम्मल हो चुका है। मैं इसके साथ जो अब अहले मोहल्ला के लिए भी पानी वैसे ही अवेलेबल होगा जैसे स्कूल के बच्चों के लिए। इस मंसूबे से इस स्कूल के 2000 तलबा को फायदा पहुंचेगा, लेकिन इसके साथ साथ इस इलाका के मकीन भी इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी हासिल कर सकेंगे और घर में इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे इलाके में पहले पानी नहीं था, इधर साफ पानी की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, लोगों की सेहत खराब हो रही थी, बीमार हो रहे थे, पेटों में मतलब बीमारियां हो रही थी। अब हमारे इलाके में पानी का प्लांट चालू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें सहूलत हो गई है, बहुत फायदा हुआ है लोगों को। कम्प्रीहेंसिव स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा जिले हुकूमत के इस मंसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत शहर में 100 स्कूल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। अच्छी सेहत के लिए साफ पानी की फराहमी बहुत जरूरी है। कैमरामैन फरासत अब्बास के साथ शिजा कौसर, मुल्तान। बहावलपुर गुलबर्ग कॉलोनी में साफ पानी नायाब हो गया। शहरी गंदे पानी के दरमियान लगे नल से पानी भरने पर मजबूर। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। भावलपुर में साफ पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। गुलबर्ग कॉलोनी में 2000 से ज्यादा घर साफ पानी से महरूम हो गए। पानी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अगर बर्तन में रख दें तो बर्तन का रंग 2-4 दिन में पीला पड़ जाएगा। इस तरह का पानी पी रहे हैं और मजबूर है। गंदा पानी न सिर्फ साफ पानी में शामिल हो रहा है, बल्कि इससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैल रही हैं। पानी में आर्सेनिक शामिल होकर हेपेटाइटिस जैसे मौजी मर्ज में इजाफा होता जा रहा है। देखिए जनाब, यहाँ पे एक और भी प्लांट है, वो भी गंदे पानी, इर्द गिर्द गंदा पानी और दरमियान में टूटी लगी है वो ना। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ख्याल करना चाहिए इनको कि गरीब आवाम का भी, क्योंकि पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं बहुत सारे लोग ना। इलाका मकीन का कहना है कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो जल्द से जल्द साफ पानी के इंतजाम करे ताकि लोग गंदे पानी से पैदा होने वाले मूजी मर्ज से बच सकें। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में पानी की किल्लत हो गई। मेन वाटर सप्लाई बंद होने की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में शहर की मेन वाटर सप्लाई 2 दिन से बंद है। 50,000 गैलन जखीरा रखने वाली टैंकी भी खाली हो गई। चेयरमैन तहसील मलिक कासिम जोया का सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मशीनरी खराब हो जाती है, दोबारा बन जाएगी। जराये के मुताबिक शहर को पानी सप्लाई करने के लिए मेन टैंकी 1965 से काम कर रही है। 50 गैलन पानी जखीरा करने वाली टैंकी के दोनों मोटरें खराब हो गई हैं। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर राशा खुरम शहजाद से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। चोलिस्तान कम्युनिटी स्कूलों में पढ़ाने वाली ख्वातीन असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गईं। कहती हैं 7 साल पहले चोलिस्तान में तालीम का पौधा लगाया गया था। जब वो तांदावर दरख्त बन रहा है तो इस पौधे को थर्ड पार्टी के हवाले किया जा रहा है। चोलिस्तान के कम्युनिटी स्कूलों की निजकारी नहीं होने देंगे। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। हाथों में डिस्प्ले कार्ड उठाए कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर के सामने सड़कों पर एहतजाज करती ये कौम की वो बहादुर मेहमान हैं जिन्होंने चोलिस्तान जैसे दूर दराज सहराओं में तालीम का फूल खिलाया। इन खवातीन ने हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर 2011 में कम्युनिटी स्कूल बनाए। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड कम्युनिटी स्कूल की देखभाल करती थी। इन बहादुर खवातीन ने चोलिस्तान के छपरों से तालीम देने का काम शुरू किया और चोलिस्तानियों को घरों में जाकर बच्चे स्कूल भेजने पर कायल किया। हम इतने सालों से सख्त मेहनत कर रही हैं, धूप में चल रही हैं, जहाँ पे तालीम का नामो निशान नहीं था हम लोग वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने कम्युनिटी स्कूलों को 2014 में बंद करने का इरादा किया, लेकिन चोलिस्तानियों और इन्हीं खवातीन असातिज़ा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, जिसके बाद चोलिस्तान के कम्युनिटी स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की ज़ेरे निगरानी कर दिए गए। एक बार फिर इन बहादुर खवातीन असातिज़ा को अपना मुस्तकबिल बर्बाद होता दिखाई दे रहा है और इन कम्युनिटी स्कूलों का वजूद भी खतरे में है, क्योंकि हुकूमत पंजाब इन स्कूलों को मुख्तलिफ NGOs के हवाले कर रही है। खवातीन असातिज़ा का कहना है कि इन स्कूलों में थर्ड पार्टी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमें ये थर्ड पार्टी किसी हाल में भी काबिल कबूल नहीं है। हम 7 साल से छपरों के नीचे से हमने पढ़ाई शुरू करवाई है चोलिस्तान के बच्चों की।
1947 से जब से पाकिस्तान बना है किसी को चोलिस्तान में एजुकेशन का ख्याल नहीं आया। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर की यकीन दहानी पर खवातीन असासा ने एहतजाज तो खत्म कर दिया, लेकिन मुतालबात पूरे न होने पर दोबारा सड़कों पर आने का इंदिया भी दे दिया। चोलिस्तान कम्युनिटी स्कूलों की खवातीन असासा का कहना है कि चोलिस्तान में हुकूमत पंजाब की जानिब से चोलिस्तान के स्कूलों के लिए सरकारी इमारतें तामीर करने के बाद इन स्कूलों में थर्ड पार्टी को शामिल करना समझ से बालातर है। हुकूमत के इन इकदामात की भरपूर मुखालफत की जाएगी। कैमरामैन शाहीन अकरम के साथ मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में इंचार्ज जॉइंट टास्क टीम, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इंचार्ज पीओ स्टाफ और हेड ओएसआई ब्रांच की सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं। पुलिस की कई अहम ओहदे खाली होने की वजह से उमूर निपटाने में मुश्किलात का सामना है। जरा के मुताबिक सब इंस्पेक्टर शुबाना को एसएचओ दहली गेट लगाने से इंचार्ज जॉइंट टास्क टीम की सीट खाली हो गई थी। इंस्पेक्टर शुबाना के पास चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का आर्जी चार्ज भी था। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवीद की एसएचओ थाना कुतुबपुर और सब इंस्पेक्टर नासमा मुश्ताक की थाना गुलगश में तैनाती के बाद इंचार्ज पीओ स्टाफ की सीट भी खाली हो गई है। पुलिस दफ्तर विहाड़ी में रिटायर्ड होने वाले इंचार्ज कंप्लेंट सेल सब इंस्पेक्टर सलीम शाह के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डीपीओ समेत पुलिस दफ्तर के तमाम ब्रांचेस इंचार्ज ने शिरकत की। दफ्तर पुलिस के कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीब से डीपीओ विहाड़ी उमर सईद मलिक ने सलीम शाह की खिदमात को सराहा और उनका कहना था कि सलीम शाह महकमे पुलिस का असासा है, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। रिटायरमेंट महकमे का एक हिस्सा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सब इंस्पेक्टर सलीम शाह ने महकमे में अच्छा वक्त गुजारा और आने वालों के लिए बेहतरीन मिसाल कायम की। रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर सलीम शाह ने कहा कि अच्छी यादें लेकर महकमे से रुखसत हो रहा हूं। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। मुल्तान में गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला महकमा ही जालसाजी पर उतर आया। मोटर व्हीकल एग्जामिनर समेत दफ्तर का तमाम अमला गायब, गैर मुताल्लिका शख्स मोहरे लगाने में मसरूफ। फातिमा तहरीम की रिपोर्ट देखिए। कमर्शियल इस्तेमाल की गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए तो जनाब कोई मुश्किल काम ही नहीं। मोटर व्हीकल एग्जामिनर के दफ्तर आए और किसी भी शख्स से मोहरे लगवा ले, क्योंकि मुतल्लिका अफसर और अमला दफ्तर में मौजूद ही नहीं। रोही टीम ने गैर मुतल्लिका शख्स को रंगे हाथों पकड़ा तो कहने लगा कि पानी पीने आया था। मैं अंदर गया था, पानी पीने के लिए गया था, इन्होंने मेरे से टिकट पूछी। मैं साइन कर रहे हैं आप? किस चीज पर साइन कर रहा हूँ? नहीं, ये अथॉरिटी है। अच्छा। वो आगे बैठते हैं, यहाँ पर पब्लिक डीलिंग है, जो भी आता है ना वो अपना काम खुद करते हैं। मोटर व्हीकल एग्जामिनर का दफ्तर मुकम्मल खाली था। बाद में चौकीदार वापस आया तो पता चला कि मोहरे लगाने वाला शख्स चौकीदार का दोस्त है जो सिर्फ मिलने की गर्ज से आया था। मुझे मिलने के लिए। तो आप बाहर बैठे? मैं कचहरी गया होता, जरा काम था। अच्छा, तो मैं जब अंदर आई हूँ तो वो बंदों से फॉर्म जमा कर रहे थे, क्यों? मैं पता कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मुसाफिरों की जिंदगियां महफूज करने वाले इदारों की लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आए रोज गाड़ियों की खराब हालत की वजह से होने वाले हादसात में जाने वाली जिंदगियों के मुहाफिज इदारों की नाकिस कारकर्दगी हुकूमती दावों पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ फातिमा तहरीम, मुल्तान। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में इंसाफ लॉयर्स फोरम के अहदेदारों की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ रैली निकाली गई। वकला ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला ने पनामा केस के हवाले से गो नवाज गो रैली निकाली, जिसमें वकला के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी शरीक थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अब वजीर आजम नवाज शरीफ को फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुल्तान के तमाम वकला कदम पे कदम, शाना पे शाना खड़े हैं। हम जो उनकी करारदाद का जो बुनियादी मकसद है कि JIT के फैसला से पहले नवाज शरीफ को स्टेप डाउन होना चाहिए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमती नुमाइंदे बयानबाजी के जरिए JIT को मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वकला ने जो तहरीक शुरू की है लाहौर से, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ वकला की तहरीकें हमेशा जब चलती हैं तो मंतकी अंजाम तक तमाम तहरीकें पहुँचती हैं। इंशाअल्लाह इन्होंने जिस तरीके से चोरी की है और मुल्क का माल लूटा है, वो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ इमरान खान इसको वापस लेके आएंगे। इखलाकी तौर पर भी नवाज शरीफ को इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था, जो कि एक ढीठ किस्म का आदमी है
उसने इस्तीफा कभी नहीं देना, इसको उतारेगी तो सुप्रीम कोर्ट ही उतारेगी। गो नवाज गो रैली में सदर इंसाफ लॉयर्स फॉर्म गुलाम मुस्तफा चौहान, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक अब्दुल सत्तार, खुशबख्त खान, सेक्रेटरी शफीक मलिक, रहनुमा तहरीक इंसाफ इजाज हुसैन जंजुआ, सबीन गुल, नबीला भट्ट, इमरान सहू और दीगर वकला शामिल थे। कैमरामैन मुख्तार बलोच के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सरजमीने औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन, बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब, रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। हवाले से वकला की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। वकला का कहना था कि हुर्रियत रहनुमा बुरहान वानी की कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। माहिर इमरान की रिपोर्ट। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बार हाल में कश्मीरी नौजवान शहीद बुरहान वानी की याद में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार हाफिज अल्लाह दिता काशिफ का कहना था कि कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो अमन की अलमबरदार है, इंसाफ की अलमबरदार है, उसे इंसाफ और यहाँ जुल्म होता हुआ नजर नहीं आता, इंसाफ नहीं कर रही, मगर हमें अपना किरदार अदा करना है। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अजीमुल हक पीरजादा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मसले कश्मीर पर खामोशी इख्तियार करना अफसोसनाक है। ये कहाँ पर है कश्मीर कमेटी, ये कहाँ पर है उसके चेयरमैन, ये कहाँ पर है हुकूमत, कहाँ पर है हुकूमत जो है इस वक्त फेल हो चुकी है, खारजा पॉलिसी इसकी नाकाम है। तकरीब में शामिल वकला ने कश्मीरी भाइयों के हक में खसूसी दुआ भी कराई। इस मौके पर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक अब्दुल सत्तार, जनरल सेक्रेटरी सैयद अनीस मेहदी, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अजीमुल हक पीरजादा, हाफिज अल्लादिता काशिफ, खुशबख्त खान, रफी रजा, मुस्तफा चौहान, वसीम मुमताज और दीगर वकला शरीक थे। कैमरामैन मुख्तार बलोच के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। कुछ बात करते हैं फैशन के हवाले से। चश्मे हमेशा से ही फैशन का हिस्सा बने रहे हैं। सन ग्लासेस के बाद अब नजर के चश्मे भी मुख्तलिफ अक़साम में दस्तयाब हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मुल्तान से शिजा कौसर। चश्मों के बगैर फैशन अधूरा है। मुख्तलिफ शेप्स और रंगों के चश्मे आजकल मार्केट में इन हैं। कमजोर नजर वाले अफराद भी खूबसूरत और दीदा जेब चश्मे खरीदते नजर आते हैं। पहले एक दौर था जब हम ऐनक यूज करते थे, मोटे मोटे ग्लासेस होते थे। अब लाइट वेट और प्लास्टिक में आ गए हैं। पहले शीशे में होते थे। प्लास्टिक का ये फायदा है कि धूप में गर्म नहीं होते और पहले से मजीद वैरायटी बढ़ती जा रही है। नौजवान तो अब अपने कपड़ों के साथ नजर के चश्मे मैच करके भी ले जाते हैं। रंग बिरंगे मुख्तलिफ इकसाम के ये चश्मे देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और शख्सियत को भी चार चांद लगा देते हैं। हमें भी कस्टमरों ने परेशान किया हुआ है कि कौन से दे कौन से छोड़ दे, क्योंकि क्या टाइम में आए हुए बड़े हुए
और वो दूसरे आए हुए इसमें छोरस में बड़े बड़े पुल साइज आए हुए हैं। बाजू का तो लड़कियां जो है ना अपने वो शेड वगैरह दुपट्टा ये लेके आते कि भाई हमें इस पे मैचिंग करके दो। चश्मा जितना दिलकश होगा, शक्ल उतनी ही भली नजर आएगी। फैशन में नजर के चश्मे इन होने के बायस इनकी मांग में भी इजाफा होता जा रहा है। नजर के चश्मों में अब इतनी इकसाम आ गई हैं कि इंतखाब करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन हमदोश डार के साथ शिजा कौसर, मुल्तान। 3 रोजा मैंगो फैमिली फेस्टिवल आज से मुल्तान में शुरू हो गया है। फेस्टिवल के पहले रोज मैंगो सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नेपाल और इंडोनेशिया के सफीरों समेत सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब, सरकारी इदारों के अफसरान और मैंगो ग्रोवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अतहर लाशारी की रिपोर्ट। 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल के पहले रोज होने वाले मैंगो सेमिनार में इंडोनेशिया और नेपाली सफीरों का कहना था कि पाकिस्तान का आम दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान रखता है। वो शुक्रगुजार हैं कि उन्हें इस फेस्टिवल में मदऊ करके मुल्तानी आम देखने और खाने का मौका फराहम किया गया। Even though in my country, in Indonesia, we have a variety of mangoes, but of course, like Mr. Gadjidi said, still that mango from Multan, I should say, is the best mango in the world. फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब का आम क्वालिटी, जायके और रंगत के एतबार से दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। आम की तरक्की के लिए मुल्तान में मैंगो म्यूजियम का क़याम बेहद जरूरी है। So my vision is to develop a mango museum in Multan. So that mango museum will be attached with Mango Research Institute, with the university, and there we do not have to hire these marquees for holding these festivals. सेमिनार में मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले आम के काश्तकारों ने आम की तारीख और एक्सपोर्ट की सूरत हाल बारे हाजरीन को आगाह किया। आपकी क्वालिटी ग्रो नहीं हो रही, ये एड्रेस करने की जरूरत है इंस्टीट्यूट को। मैंगो के जितने भी हैं इंक्लूडिंग एकेडेमिया, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एक्सपोर्ट इज, दो उसमें टीडैप भी काम कर रहे हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं, मगर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू अ लेवल जिससे कि हमारे ग्रोअर्स पिक कर लें, वो नहीं है मौजूद। सेमिनार में जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मैंगो ग्रोअर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन हमदोश डार और उमर फारूक के साथ अतर लाशारी, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रोही के साथ रहिए।